बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं। पूरे देश भर की नज़रें लगी हुई थी। स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त थे। भाजपा का 90% का रेट हो गया, तो 100 में से 90 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती है। 20 सीटें चिराग पासवान जीते हैं। कि शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल और लॉलीपॉप आप भी समझ लो क्या होगा और क्या नहीं होगा। इनका सबका सर्वे होने वाला है। सर्वे का लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप का सर्वे है, क्या है यार? इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमें सीएस के दौरान मिलेगा कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की जो रोड बन रही है इसको मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बनाएगा। और तय कर लिया गया है कि जो ठेका जो भी एजेंसी लेगी उसे 2 साल के अंदर काम पूरा करना होगा। यानी हम मान लें कि काम अगर 1 जनवरी 2026 से शुरू भी होता है तो सीएस तक इसे पूरा कराने की कवायद की जा रही है। 15 से ज़्यादा अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करने की तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन नोटिस दिए गए उसमें चरक अस्पताल भी है, भंडारी अस्पताल भी है, अर्पण अस्पताल, ESIC अस्पताल, मॉडर्न सोडानी, संपूर्ण डायग्नोस्टिक, प्रेम कुमारी वगैरह तमाम अस्पताल हैं। पाया गया 20 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स चोरी का मामला निकला है वहाँ पे, और आय बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पे अभियान चलाया गया था। अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूँ कि फिर प्रशासन को पीछे नहीं हटना चाहिए और महापौर को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी संस्थान के लिए उसका राजस्व। अगर आपने भी अपने मकान का संपत्ति कर का स्व निर्धारण नहीं कराया है तो करा लीजिए। इसके बाद नगर निगम की टीम जो है आपके घर दस्तक देगी और कभी भी आपकी संपत्ति की जांच जो है इंच टेप लेकर नापेगी। उसके बाद आपको जो मुझे लगता है लंबा जुर्माना लग सकता है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में। आज 14 नवंबर है। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं। पूरे देश भर की नज़रें लगी हुई थी। सबके अपने अपने समीकरण थे, सबका अपना अपना गणित था, सबका अपना अपना सोच था। अंततः वही हुआ जो मतदाताओं ने चाहा वहाँ पर इस बार ये जरूर हो गया कि सुशासन बाबू वापस बनेंगे या नहीं बनेंगे। मतलब नीतीश कुमार जी का राज आएगा या नहीं आएगा। भाजपा चाहे तो सुशासन बाबू के बिना भी वहाँ सरकार बना सकती है, क्योंकि 100 में से 90 सीटें, स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त थे। भाजपा का 90% का रेट हो गया, तो 100 में से 90 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती है। 20 सीटें चिराग पासवान जीते हैं, 4 सीटें जीती, 124 का बहुमत हो गया। 121 का चाहिए, 122 का, तो 124 का बहुमत हो गया। 10 अन्य हैं, उनके साथ भी मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। नीतीश बाबू को शायद दरकिनार कर भी दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी सरकार, क्योंकि पहली बार भाजपा को मौका मिला है। इस बार हो सकता है कि भाजपा इस पर भी कदम बढ़ा ले। ये भी हो सकता है कि इस बार जो है भाजपा आखिरी अवसर दे दे नीतीश बाबू को, क्योंकि उसके बाद में कोई सरकार वहाँ रहेगी नहीं, तो भाजपा का निरंतर रहेगा। पर मंत्रिमंडल में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश बाबू बन जाए, पर सारी सरकार जो है भाजपा की ही होगी। देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे, लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं, पर ठीक है, रिजल्ट आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है 10,000 वाला मामला काम कर गया। जैसा यहाँ लाडली बहना का काम कर गया, तो ऐसे ही वहाँ 10,000 में काम कर गया। देखते हैं आगे क्या होगा। हम खबरों पे आते हैं सीधे। तो हम सबसे पहले आज पत्रिका की खबर पे आ रहे हैं। पत्रिका की खबर में जो खबरों पे हम बात करना चाहते हैं उसमें एक तो ये कि शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल और लॉलीपॉप आप भी समझ लो क्या होगा और क्या नहीं होगा। इनका सबका सर्वे होने वाला है। तो सर्वे का लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप का सर्वे है, क्या है यार? ये सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा कि ये सर्वे का लॉलीपॉप है कि लॉलीपॉप का सर्वे हैगा। लॉलीपॉप है क्या वैसे? लॉलीपॉप मैं आपको बता देता हूँ, सड़क पे डिवाइडर जो होते हैं, डिवाइडर पे जिस तरीके के छोटे छोटे जो बोर्ड लगे रहते हैं उसे लॉलीपॉप कहा जाता है। और नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने कल सारे एडिशनल कमिश्नर की बैठक ली थी। उसके बाद में उन्हें अपने अपने जोन में ये जाँच करने के लिए कहा है कि कहाँ पर जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं, किन की मंजूरी दी गई है, कौन से बिना मंजूरी के होर्डिंग है, यूनिपोल है और लॉलीपॉप हैंगे। वजह यह है कि नगर निगम को एक खबर मिली है या शिकायत मिली है कि नगर निगम सीमा के अंदर अवैध तरीके से जो है बोर्ड लगाए गए हैं। एक बार जांच हो जाए पता चल जाएगा कितने वैध हैं कितने अवैध हैंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रभात किरण की खबरों की। तो प्रभात किरण खबरों में आज बात कर लेना। प्रभात किरण खबरों में 2 खबरें जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक तो अन्नपूर्णा ट्रस्ट की जमीन से कब्जे हटाने के लिए आज गई थी नगर निगम की गैंग। पक्के मकान बना लिए थे, कई को नोटिस देने के बाद भी जमे हुए थे। जमीन शायद अन्नपूर्णा ट्रस्ट की थी ना, सरकारी नहीं थी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अन्नपूर्णा ट्रस्ट की जमीन थी जिस पे कब्जे करके बाहर की तरफ आपने देखा काफी दुकानें लग गई और कई लोगों ने घर बना लिए थे बाजू में ही। उसे खाली कराने के लिए आज नगर निगम का अमला पहुंचा था और अमले को काफी मशक्कत करना पड़ी है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खासकर महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया, खुद पर जो है घासलेट डाल लिया, बच्चों को लेकर सड़क पर लेट गई। एक युवती तो जो है पेड़ पे चढ़ गई थी और यहाँ तक की डिमांड कर दी कि मकान पर बुलडोजर चलता है तो वो ऊपर से छलांग लगा देगी। पुलिस ने मुश्किल उसे समझाई दे के नीचे उतारा हैगा। और आज एक बड़ा सा ड्रामा जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर इंदौर में हुआ हैगा। वाह,
मुझे समझ में नहीं आता, ट्रस्ट की ज़मीन है, हालांकि कुछ ना कुछ कोर्ट का फैसला होगा, नहीं तो बिना कोर्ट के फैसले कोई मामला हो नहीं सकता, पर कुछ ना कुछ हुआ होगा मुझे लगता है। एक खबर और इसमें रोचक खबर है, वो आपको बताता हूँ कि तेंदुआ आया और 11 मुर्गियाँ खा गया निकाल के, वो पिंजरा तोड़ के, पगमार से पता लगा कि तेंदुआ ही ले गया, कोई और ले गया, राम जाने पर 11 मुर्गी तो चलेगा उसके। इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड के लिए 5 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं। जो पितृ पर्वत से उज्जैन जाने वाला रास्ता है, जो निकलेगा चिंतामन गणेश में जाके, उसको लेकर जो है ये टेंडर किए गए। इंदौर उज्जैन के बीच में एक नया रोड मिलने की स्थिति बन जाएगी और इसी महीने इस पर फैसला हो जाएगा। 4 लेन सड़क बननी है ये, और ग्रीन फील्ड में तो पूरा हरित रोड होगा, बढ़िया शानदार रोड बनेगा 4 लेन वाला ये, और एक नई सौगात और एक नया रोड मिल जाएगा शहर को भी, लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी, और उज्जैन जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हो जाएंगे। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें सीएस के दौरान मिलेगा कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की जो रोड बन रही है इसको मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बनाएगा, और तय कर लिया गया है कि जो ठेका जो भी एजेंसी लेगी उसे 2 साल के अंदर काम पूरा करना होगा। यानी हम मान लें कि काम अगर 1 जनवरी 2026 से शुरू भी होता है तो सीएस तक इसे पूरा कराने की कवायद की जा रही है। वाह, ये अच्छी बात है। अगर बन गया तो वाकई एक सौगात होगी, रोड भी अच्छा होगा, और आपको मुझे लगता है जाने का मनोरंजन का और जाने का एक अच्छा मार्ग भी मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण खबरों की। तो अग्निबाण खबरों में हम बात कर रहे हैं जिस खबर पर, हाँ, एक तो ये जो शहर भर में पानी की टंकियों को लेकर निर्माण बहुत तेज़ी से जारी है। करोड़ों की 3 टंकियों काम शुरू हो गया, चौथे के लिए ज़मीन की तलाश की जा रही है। रेस कोर्स रोड स्कीम नंबर 140 और सेंट्रल जेल के पास नई टंकियों का निर्माण होना है। इससे एक फ़ायदा ये होता है, अलग से जो एक टंकी बन जाती है, तो अभी हाल कनेक्शन तो सब हो ही गए हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शन के लिए प्रेशर टंकियों पे आ नहीं पाता। टंकियाँ 6 मीटर भर नहीं पाती हैं बहुत बार, तो उसके कारण भी लोगों को पानी कम प्रेशर से मिलता। 2 टंकियाँ हो जाने का फायदा ये होता है कि 3-3 मीटर भी भरी तो भरपूर पानी लोगों को मिलने लग जाता है। क्या शेखर जी? ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर दिक्कत यही आती है कि शहर में भी इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि आप टंकियाँ तो बना लीजिए, पर वो टंकियाँ भरने के लिए आपके पास पानी की व्यवस्था है या नहीं। हालांकि नगर निगम ने जो है नर्मदा अमृत 2 के अंदर जो है नर्मदा का 4था चरण लगाने की तैयारी कर ली है। हालांकि उसका मकसद है शहर के बाहरी इलाके, मतलब जो 29 गांव जो शहरी सीमा में शामिल किए गए थे, पहले उन्हें पानी देने की कवायद की जाएगी। शहर के मध्य के जो इलाके हैं जहाँ पानी की परेशानी है, जैसे आप बात कर रहे हैं रेस्कोर्स रोड स्कीम 140 में जो टंकी बनेगी वो वाकई जो 29 गांवों के लिए बनेगी। रेस्कोर्स रोड की जो टंकी बनेगी वो शहर के मध्य के लिए बनेगी। सेंट्रल जेल की टंकी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, मुझे लगता है कि अब उसका नंबर आ गया है और अब काम होगा। वाह, एक और खबर पर बात कर लेते हैं। एक तो मनमानी करने वाले 15 से ज़्यादा अस्पतालों को लेकर बहुत शिकायतें हैं इस शहर में। बिना नियमों को देखे गए और बिना नक्शे के विपरीत जा जाकर बहुत सारे गली मोहल्लों में तमाम अस्पताल बन गए हैं, और इन पे कोई नियंत्रण नहीं है, कहाँ कौन डॉक्टर बैठ रहा है और किसकी जवाबदारी है। ऐसे अस्पतालों को लेकर बड़ा अभियान चालू किए जाने की तैयारी की गई है। और पिछले दिनों आपको याद होगा शायद, वो अमिताभ बच्चन के साथ एक फ़ोटो खिंचवा कर वो कैंसर का इलाज कर रहे थे यहाँ इंदौर में, तो ग्वालियर में उसकी शिकायत की गई, तो हालांकि वो अस्पताल भी सील कर दिया गया है। और भी अस्पतालों को लेकर अभियान चलाया गया। मनमानी करना 15 से ज़्यादा अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करने की तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन नोटिस दिए गए उसमें चरक अस्पताल भी है, भंडारी अस्पताल भी है, अर्पण अस्पताल, ESIC अस्पताल, मॉडर्न सोडानी, संपूर्ण डायग्नोस्टिक, प्रेम कुमारी वगैरह तमाम अस्पताल हैं। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जिला स्वास्थ्य विभाग ने ये जो नोटिस जारी किए हैं, इसके अंदर जिस फेहरिस्त आप पढ़ रहे हैं, जो हॉस्पिटलों की फेहरिस्त आप पढ़ रहे हैं, उसमें कई नामी ग्रामीण हॉस्पिटल शामिल होंगे। इन पर कार्रवाई कितनी होगी ये तो मुझे लगता है कि नोटिस का जवाब आने के बाद पता चलेगा। पर ठीक है, एक शुरुआत तो हुई है। कम से कम ऐसे हॉस्पिटल पर नोटिस तो जारी हुए हैं, वरना ये बड़े जो है बेखौफ तरीके से जो ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहे थे, जिसकी मुझे लगता है कि इनके पास डॉक्टर भी है या नहीं है, देखना होगा। हाँ, ये केवल ये अस्पताल जो है उसके लेकर बहुत सारी शिकायतें थी। इनमें प्रसूति वगैरह को लेकर भी बहुत सारे विवाद यहाँ पे आए दिन होते रहते हैंगे। तो ये तो थी अग्निबाण खबर है जिस पर हमने बात की। अब हम बात कर लें दोपहर की खबरों की बात कर लें। तो दोपहर की 2 खबरों की बात करेंगे हम, जो खबरें महत्वपूर्ण है। एक तो जिस वार्ड में आपको याद होगा, वार्ड नंबर 74, जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और जहाँ नफ्ती जब संपत्ति करके जाँच वाँच के पन्ने खोले जाने थे, उसको लेकर जो है बड़ा हल्ला मचा था, और उसको जनप्रतिनिधि भी मोर्चा खोल के खड़े हो गए थे। और अंत में ये हुआ था कि भाई पहले आप जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेंगे, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई इस प्रकार की जाएगी। पर जिस वार्ड में विवाद हुआ था, जो उसको लेकर जी यहाँ पर उस वार्ड जो छन्ना लगाया गया है उसके अंदर, उसमें ये पाया गया कि 20 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स चोरी का मामला निकला है वहाँ पे। और आय बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पे अभियान चलाया गया था। अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूँ कि फिर प्रशासन को पीछे नहीं हटना चाहिए और महापौर को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है किसी भी संस्थान के लिए उसका राजस्व।
और ये राजस्व अगर बढ़ जाता तो शहर के नगर निगम को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर एक वार्ड में 20 करोड़, हम तो मानते हैं एक वार्ड में 5 करोड़ भी हो तो आटा पंचायत 400 करोड़ का अतिरिक्त राशि नगर निगम को मिल सकती है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महापौर को पीछे नहीं खसकना चाहिए, मैं कहूँगा महापौर को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वही वार्ड है जहाँ पर जो है पायलट प्रोजेक्ट घर घर जो है संपत्ति करके खाते जांचने के लिए नगर निगम का अमला कमिश्नर ने उतारा था, और इसको लेकर विवाद हो गया था कि नेताओं को जो है विश्वास में लिए बगैर जो कार्रवाई हो रही थी, इस कार्रवाई का तो 1.5 दिन बाद रोक दी गई। पर जो आप बता रहे हैं कि इसके जो नतीजे आ रहे हैं, ये नतीजे यूं भी निकल के इसलिए आ रहे हैं कि इंदौर शहर के सभी जोन पर सभी वार्डों के लिए 15 दिन का शिविर जो है नगर निगम ने लगाया हैगा। आपके संपत्ति कर खाते में जो गड़बड़ियां हैं या आपने जो टैक्स कम भर रहे हैं उसको आप अपनी खुद की मर्जी से बढ़वा लीजिए। इसको लेकर एक अभियान चल रहा है, 14 तारीख हो गई, कल इसका आखिरी दिन हैगा। अगर आपने भी अपने मकान का संपत्ति कर का स्वनिर्धारण नहीं कराया तो करा लीजिए। इसका नगर निगम की टीम जो है आपके घर दस्तक देगी और कभी भी आपकी संपत्ति की जाँच जो है इंच टेप लेकर नापेगी तो उसके बाद आपको जो मुझे लगता है लंबा जुर्माना लग सकता हैगा। इसलिए समय रहते आप वार्ड 74 की तरह, वार्ड 74 के लोगों ने आगे रह के आए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सारे 85 वार्डों का जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, 4,500 से ज्यादा संपत्तियों के सुधार के लिए लोगों ने आवेदन किए हैं। अभी यार शुरुआत हुई नहीं है, पर अब सबको प्रशासन